हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, देखो। लेट ए इक्वल टू 3 1 -2 2 4 5 7 3 8 फाइंड मैट्रिक्स x एंड y वेयर x इज सिमेट्रिक एंड y इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो मैं इससे रिलेटेड फार्मूला कल के वीडियो में मैं बताया था, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलो किया जाए सॉल्यूशन। ये आपका एक मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 1 -2 2 4 5 7 3 8 3 क्रॉस 3। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, देखो x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो x सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब स्टूडेंट x क्या है? x सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह का परिभाषा हम बताए थे, मतलब सममित आव्यूह का परिभाषा भी बता चुके हैं। और x इक्वल टू 1/2 यानी 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एक फार्मूला होता है, कल हम एक आर्टिकल डिराइव करवाए थे, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी ईयर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स X। ये फार्मूला मैं फाइंड आउट करवाया था स्टूडेंट, प्रूफ 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये मैं करवाया था स्टूडेंट, ये डिराइव करवाया था ना। अब क्या करो, हम ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकाल लो। मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? A ट्रांसपोज इक्वल टू 3 क्रॉस 3। अब जितने भी रो हैं स्टूडेंट उसको कॉलम में चेंज कर लो। तो 3 2 7 हो गया, 1 4 3 -2 5 8। देखो जितने भी रो हैं मैंने कॉलम में चेंज कर लिया, तो A ट्रांसपोज दिस आ गया। अब हमको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ऐड करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करो। तो देखो 3 और 3 ऐड होकर के 6 हो जाएंगे, 1 और 2 ऐड होकर के 3 हो जाएगा, -2 और +7 यानी 5 हो गया। ये 2 + 1 3, 4 + 4 8, 5 + 3, देखो 4 + 4 8 लिखा, अब 5 + 3 अगेन 8 आया, और 7 + -2 इट मींस 5 हो गया, और 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 + 8 यानी 16 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इन वैल्यू को इसी में पुट कर दो, क्या होगा? x इज इक्वल टू 1/2। अब दो मैट्रिक्स का सम मैंने यहां निकाल दिया, 3 क्रॉस 3 है ही, तो यहां से क्या हो गया, यहां रख देंगे। तो 6 3 5 3 8 8 5 8 16 2 क्रॉस 2। अब देखो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दें। यदि कोई रियल नंबर किसी भी एलिमेंट में डिवाइड हो रहा है, तो वह रियल नंबर क्या करेगा? हर एक एलिमेंट में, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इफ एनी रियल नंबर डिवाइड्स मैट्रिक्स, देन रियल नंबर डिवाइड्स ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये मतलब हुआ। तो डिवाइड करके निकाल लो, x इक्वल टू, ये हो गया स्टूडेंट, हर एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर दो, 3 क्रॉस 3
सारे स्टूडेंट ये आपका क्या है, ये 3 क्रॉस 3 है। अब यहां से कितना हो जाएगा, 3/2, 5/2 और 3/2, 5/2। ये हो गया 3/2, ये हो गया आपका 4, 3/2, 4 और ये हो गया 5/2, 4। ओके स्टूडेंट, ये है, ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। आप देखो ना, ये डायगोनल पहचानने का तरीका देखो, ये डायगोनल है, मेन डायगोनल जिसको आप लोग कहते हो, और डायगोनल के अपर और डायगोनल के बिलो। डायगोनल के अपर जिसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और डायगोनल के बिलो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखो, डायगोनल के जस्ट अपर देखो, ये कौन सा सिचुएशन है, A12, और जस्ट इसके नीचे देखो कौन सा सिचुएशन है स्टूडेंट, A21। तो यहां A12 इक्वल टू A21 इक्वल हो गया, A13 इक्वल टू A31 ये भी इक्वल हो गया, A23 इक्वल टू A32 ये भी इक्वल हो गया। ये कौन सा पोजीशन है, A23, और ये कौन सा पोजीशन है, 32 का, A32। देखो ना, ये कौन सा पोजीशन है, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और ये कौन सा पोजीशन है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। देखो इक्वल है ना, यानी A23 इक्वल टू A32 इक्वल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये रूल थोड़ा टिपिकल है स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, इसका ट्रांसपोज ले लो। जब इसका ट्रांसपोज ले लोगे, जैसे xt का ट्रांसपोज अगर x आ जाता है, तो x को सिमेट्री बोलेंगे, नहीं कहेंगे x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हम बोल देंगे। तो जरा ट्रांसपोज निकालो x का, जितने भी रो हैं उसको कॉलम में चेंज कर लो, 3 3/2 5/2, ये रो है उसको कॉलम में चेंज करो, 3/2 4 हो गया, रो है तो कॉलम में चेंज कर दो, देखो 5/2 4 हो गया, x ट्रांसपोज। अब देखो x ट्रांसपोज ये वैल्यू किसका है, x का है, ये x आ गया। तो इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर लिए हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टिपिकल नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो एकदम टोटल सॉल्व कर ले जाओगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को y से डिनोट करते हैं, तो y इक्वल टू 1/2। ये जब फार्मूला याद रहेगा स्टूडेंट, तो आप कर ले जाओगे। फार्मूला नहीं याद कर पाओगे तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, जो मैं कल निकलवाया था, कितना इंपॉर्टेंट है। और निकलवा करके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम घेर दिए थे अच्छे से, कि आप लोग इस फार्मूले को याद करें। मैं अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सो स्टूडेंट यही क्वेश्चन है। अब देखो y, अब यहां पर कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू 1/2 कर्ली ब्रैकेट a मींस व्हाट, ये मैट्रिक्स है, 3 1 -2 2 4 5 7 3 8 माइनस, अब जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज क्या निकाले हो, 3 2 7 और 1 4 3 -2 5 8 3 क्रॉस 3। अब ये जो है इसको सब्ट्रैक्ट पहले कर दो, तो y इक्वल टू 1/2। देखो पहले डायगोनल के एलिमेंट 0 होना चाहिए, खास बात ये है। तो 3 - 3 इट मींस 0 हो गया। देखो डायगोनल के एलिमेंट 4 - 4 अगेन ये 0 हो गया। डायगोनल के एलिमेंट देखो 8 - 8 अगेन ये 0 हो गया। बाकी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जो यहाँ एलिमेंट रहेगा उसका यहाँ निगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर देखो खास बात क्या है, 2 - 1 यानी 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से 1 - 2 इट मींस -1 हो गया। ओके, तो थोड़ा सा और इसको, ये 0 है। अब देखो यहां पर जो एलिमेंट, यहां पर 7 - -2 यानी ये 9 हो गया।
ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, 3 माइनस 5 ये माइनस 2 हो गया। अब ये एलिमेंट देखो -2 -7 -9 ये भी सही। और स्टूडेंट देखो और अगला ये है 5 -3 यानी 2 हो गया। थोड़ा और यहाँ लगा दें, यहाँ नहीं, यहाँ कौन सा एलिमेंट है 0, तो ये देखो 3 क्रॉस 3। अब 2 से डिवाइड कर दो हर एलिमेंट में, तो y इक्वल टू ये देखो डायगोनल के एलिमेंट तो 0 ही होंगे हर केस में। कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3 डायगोनल के 0 0 0, और जस्ट इस 0 के नीचे कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर रहा हूं 1/2, ये देखो 9/2, और ये हो गया -1। अब यहां पर -1/2 और ये देखो -9/2 और ये 1, ये देखो 70। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेना तो -y आ जाएगा, पक्का है। और देखने का खास तरीका क्या है, मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 है, अपर डायगोनल लोअर डायगोनल, अपर डायगोनल यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर डायगोनल में क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम क्या निकालना है, उसके एलिमेंट को ऑब्जर्व करें, तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होंगे, निगेटिव होंगे, अपर के निगेटिव होंगे। तो आप देख सकते हो 1/2 ये -1/2, 9/2 ये -9/2, ये -1 और 1 देखो निगेटिव हैं, तो इसलिए इसको सिमेट्रिक है। अगर इससे नहीं पहचान पा रहे हो तो इनका ट्रांसपोज ले लो, तो y ट्रांसपोज इक्वल टू -y आएगा ना। इस तरीके से काम करेंगे, आप निकाल कर चेक कर सकते हो, आएगा। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान दें, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, देखो एक मैट्रिक्स है 3 2 7 1 4 3 -2 5 8, मैट्रिक्स दे करके आपसे x और y का वैल्यू पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, जबकि x सममित आव्यूह है और y भी सममित आव्यूह है। इस पर हम 5 मिनट के लिए लेक्चर भी दिए थे, फार्मूला जब हम उत्पन्न कर लिए थे, x इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, यानी x इक्वल टू 1/2 a प्लस ए परिवर्त और y इक्वल टू 1/2 a माइनस ए परिवर्त। ठीक है, ये मैं निकलवाया था। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, ठीक है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मींस परिवर्त आव्यूह। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स दिया है ए, ये क्या है, ये आव्यूह है, ये आव्यूह दिया, इसी का परिवर्त निकालिए, ए परिवर्त। तो चाहे इसको डैश से रिप्रेजेंट करो या टी से रिप्रेजेंट करो, मतलब स्टूडेंट जो आप मैं जो लिखा हूं ए ट्रांसपोज, आप इसको लिख सकते हो ए डैश, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। तो जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे, इसके जितने भी पंक्ति हैं उसको स्तंभ में बदल देंगे। तो देखो 3 2 7 एक पंक्ति है, तो 3 2 7 एक स्तंभ हो गया। 1 4 3 यह भी एक पंक्ति है, तो 1 4 3 देखो स्तंभ हो गया। -2 -2 5 8 ये भी एक पंक्ति है, यानी तीसरा पंक्ति है, तो देखो ये तीसरा कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। तो जितने भी पंक्ति हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, अर्थात स्तंभ में कन्वर्ट करो। जितने भी पंक्ति हैं ए आव्यूह के, उसको स्तंभ में परिवर्तित करके लिखो, तो ए का परिवर्त आव्यूह मिल जाएगा। तो देखो लिखा गया है, मिल गया ना। अब इनको जोड़ दिए हैं, दो मैट्रिक्स का जोड़ना आप लोग भली भांति जोड़ने आप लोगों को आता ही है, जोड़ दिए हैं, देखो ये मिल गया है। अब यहां पर आव्यूह का गुणधर्म लगा दिए, ये देखो क्या है, 1/2 क्या है, 1/2 वास्तविक संख्या है, और आव्यूह में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो 1/2 आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा कर देगा, मतलब ये 6 3 5 3 8 8 5 8 16 में हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, या सिंपली कह सकते हो 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वही देखो यहां गुणा करके लिखा गया है। तो देखो ये 3 आया, 3/2 5/2 आया, 3/2 4 4 आया, 5/2 4 4 हो गया। लेकिन स्टूडेंट यहां पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर ये 16 है, जब डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा स्टूडेंट, है ना।
ये 16 है ना, सॉरी स्टूडेंट, ये 8 हो गया आपका, 8। अब देखो, अब ये आपका है, और यहां से जब इसको हम चेंज करेंगे 3/2 5/2, इसको चेंज करो इस वाले को, तो ये कॉलम में एक कॉलम में चेंज करो तो 3 ये आ गया, और इसको कॉलम में चेंज करो ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, इसके लिए सारी यहाँ पर 8 होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी करेक्शन कर लें, 8 होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया। अब x का ट्रांसपोज करोगे ना तो x के इक्वल आ जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हो अपर ट्राइगोनल, जो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव हैं वह ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह निचली त्रिभुजाकार आव्यूह के एलिमेंट क्या हैं, ऊपरी के विपरीत हैं, विपरीत सॉरी सेम है, यहाँ उसमें विपरीत होंगे, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक वाले विसम्मित आव्यूह में विपरीत होंगे, इसमें सेम है। देखो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की जितने भी एलिमेंट हैं निचली त्रिभुजाकार आव्यूह के एलिमेंट के इक्वल हैं, ये कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जब इक्वल होगा तो ये सममित होगा, अगर विपरीत होगा तो विसम्मित होगा, यही बात करना था। देखो ये सममित आव्यूह मिल गया, अर्थात x का मान मिल गया, ये आपका आंसर हो गया ना। ऐसे ही स्टूडेंट इसको भी जब सॉल्व करेंगे, फार्मूला याद है, ये है तो a माइनस ए ट्रांसपोज का पहले हम क्या किए हैं, अंतर निकाल लिए, यानी घटा लिए हैं। घटा करके क्या करेंगे, यहाँ देखो ये माइनस, जब घटाएंगे तो क्या होगा, 3 - 3 देखो 0 हो गया, 4 - 4 0 हो गया, 8 - 8 0 हो गया। पहले विकर्ण के एलिमेंट को घटा दो, घटा दिया 0 0 0 आ गया। अब इसको घटाए हैं, देखो 2 - 1 यानी 1 आ गया, 7 - 2 यानी +7 + 2 9 हो गया, 3 - 5 - 2 हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर 1 - 2 -1 हो गया, -2 - 7 - 9 हो गया, 5 - 3 2 हो गया। देखो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह के जितने भी एलिमेंट हैं उसका विपरीत निचले त्रिभुजाकार आव्यूह के एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से क्या है, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम विसम्मित आव्यूह बोलते हैं, जिसको हम y से डिनोट करते हैं। देखो x और y का वैल्यू हम कैलकुलेट किए, यही कैलकुलेट करना था, सम्मित और विसम्मित आव्यूह निकालना था, अर्थात सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट करना था, जो कि मैंने कैलकुलेट किया। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, पहले इसको नोट करो। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखो, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A = 4 3 1 2 5 - 2 -1 7 1 एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब स्टूडेंट अगर एक आव्यूह आपको दे दिया जाए तो उस आव्यूह को सम्मित और विसम्मित आव्यूह के योग में प्रसार कीजिए। तो सेम तरह का प्रॉब्लम है जैसे मैं फर्स्ट प्रॉब्लम बताया हूं स्टूडेंट, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व किया जाए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। तो ये मिलाकर कितना हो गया, मान लें क्या, लेट यानी माना कि x = सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह, ठीक है। और y क्या ले लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसम्मित आव्यूह हो गया, सम्मित आव्यूह, विसम्मित आव्यूह। अब कह रहे हैं क्या, इनको जोड़ दो, यानी x + y का वैल्यू क्या हो जाएगा, a। ठीक है ना स्टूडेंट। अब दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लो, तो x + y का होल ट्रांसपोज, इट मींस x + y का होल ट्रांसपोज, इट मींस a ट्रांसपोज। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, x + y = a हो गया। यहां जब सॉल्व करेंगे तो x ट्रांसपोज + y ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये लिख सकते हैं x + y = a
x प्लस वाई इक्वल टू ए और x माइनस वाई इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और इनको सॉल्व करने के बाद आया क्या, x इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। मैंने फार्मूला निकलवा दिया हूं ना, अब यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखो और डायरेक्ट लिख डालो। y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, निकल गया। टोटल आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, हाफ से डिवाइड करो, सिमेट्रिक कैलकुलेट, और फिर डिफरेंस कर लो a माइनस ए ट्रांसपोज का, हाफ से डिवाइड करो, स्क्यू सिमेट्रिक। चलो डिवाइड किया जाए, पहले ट्रांसपोज निकाल लो। तो a ट्रांसपोज इट मींस, देखो यहाँ थर्ड रो, नंबर ऑफ रो थर्ड, इसको कॉलम में चेंज करो, अर्थात 4 2 -1 4 2 -1 3 5 7 3 5 7 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1 -2 1 हो गया, 1 -2 1। देखो कॉलम में चेंज कर लिया, 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट, अब हम क्या करें, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लें, फिर ये कैलकुलेट कर लें। इन वैल्यू को इसे इनपुट कर दें, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा। सो स्टूडेंट पहले निकालने a प्लस ए ट्रांसपोज, इट मींस, अब देखो अब मैं डायरेक्ट करता हूं क्योंकि अब मान कर चल रहा हूं कि आप लोग अब प्रैक्टिस कर लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख ही लिए हैं, अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस में अब आ गया होगा, डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो। देखो 4 और 4 8 हो गया, 3 और 2 ऐड होकर के 5 हो गया, 1 देखो 1 यहाँ साइन देखो -1, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 3 ऐड होकर के 5 और 5 ऐड होकर के 10, -2 + 7 5 हो गया, -1 + 1 अगेन 0, 7 -2 क्या होगा 5 हो गया। ओके स्टूडेंट, और 1 + 1 ये जो है ऐड होगा तो ये वैल्यू 2 होगा, कोई बात नहीं, डायगोनल के एलिमेंट 2 आएगा, ठीक है। ये देखो अब इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो x आ जाएगा। अब इसके हर एक एलिमेंट में, समझ रहे हो ना, इसके हर एक एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा, कैपिटल X। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो गया 4 5/2 0 5/2 5 और 5/2। ये देखो जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ गया 1, ये आपका हो गया 5/2 अगेन ये 0, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देख लो कैसे पहचानेंगे, यही डायगोनल के एलिमेंट ऐसे घेर लो। अब अपर डायगोनल लोअर डायगोनल देख लो, 5/2 यहाँ 0 0 और 5/2 यहाँ, इसका मतलब अपर डायगोनल यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हैं, इक्वल हैं। हिंदी मीडियम वाले सुने, ये जो आप भी देख रहे हो ना, ये विकर्ण है, जिसको मैं घेरा हूं ये विकर्ण है, ठीक है, मुख्य विकर्ण जिसको कहते हैं। अब विकर्ण के ऊपर जाओ, जिसको त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह के अवयव, निचली त्रिभुजाकार आव्यूह के अवयव बराबर हैं, इसीलिए ये क्या है, आव्यूह सममित आव्यूह है। x निकल गया, सममित आव्यूह निकाल लिए। अगर ये पहचानने में आपको दिक्कत हो रहा है तो ट्रांसपोज निकालो, तो x का ट्रांसपोज x आता है तो उसको सममित आव्यूह बोलते हैं, और यहाँ जब ट्रांसपोज निकालोगे x ट्रांसपोज इक्वल टू x ही आएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो x निकल गया। ऐसे स्टूडेंट y कैलकुलेट कर लो, यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1/2 मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, देखो 4 - 4 ये 0 हो गया, डायगोनल के एलिमेंट 5 - 5 अगेन 0 हो गया, 1 - 1 अगेन 0 हो गया। अब क्या होगा, अब देखो 2 - 3 -1 हो गया, ठीक है, -1 -1 -2 हो गया।
अब देखो क्या होगा, ये -2 है ना, -2, तो -2 ये देखो यहां 7 और -2 कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। अब आना कितना चाहिए, यहां पर 1 आना चाहिए, ठीक है, और यहां पर आना चाहिए 2 और यहां पर -9, यही आना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, अगला 3 -2, देखो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। 5 -2, तो बीकॉन वाला कंप्लीट कर दिए हैं। यहां देखो 1 -1, अगेन ये देखो 2 आ गया, 2, और फिर इस एलिमेंट को देखो -2 -7 यानी -9। ओके स्टूडेंट, यहां पर देखो कहीं गलती हो रहा है, 1 -1 ये 0 हो गया, सॉरी इसके लिए 0। अब आप 2 से डिवाइड कर दो, y इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 0 -1/2 -1, ये 0 0, ये कितना हो जाएगा 9/2। यहां से देखो 1/2 और ये देखो 1 हो गया, और ये आपका -9/2, ये 3 क्रॉस 3। ये देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो मेन डायगोनल 0, मेन डायगोनल के एलिमेंट देखो ये 0, मतलब विकर्ण के एलिमेंट 0 और विकर्ण के ऊपरी एलिमेंट, इसको त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह का अवयव निचली त्रिभुजाकार आव्यूह के अवयव के बराबर, इसलिए क्या है, विसम्मित आव्यूह है। देखो स्टूडेंट, ये जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के जस्ट अबव जाओ, जिसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, तो एलिमेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज एलिमेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए क्या है, यह स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह है। हिंदी मीडियम वाले सुने कि जो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है, यानी विकर्ण के ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह के अवयव विपरीत हैं निचली त्रिभुजाकार आव्यूह के अवयव के, विपरीत हैं स्टूडेंट, तो ये विपरीत हैं, ठीक है। जब ये विपरीत हैं तो ये विसम्मित आव्यूह है। अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो आप y का ट्रांसपोज ले लो, y का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, -y के, ठीक है। तो देखो x और y हम कैलकुलेट कर लेंगे, ओके ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करो, और भी कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप लोगों को सॉल्व करिएगा, ठीक है, ओके। हाँ तो स्टूडेंट आप सभी लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसमें 2 मीडियम हैं, एक हिंदी मीडियम और दूसरा इंग्लिश मीडियम। मैंने दोनों लैंग्वेज लिख दिया हूँ, 3 क्वेश्चन दिया हूँ सॉल्व करने के लिए। ये होमवर्क है स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम वाले देखो अपना लैंग्वेज आप लोग देख लो, और हिंदी मीडियम वाले अपना लैंग्वेज आप लोग देख लो। तो तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पर्सनल नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं, और जो मैं ग्रुप बनाया हूं मैथमेटिक्स ग्रुप अलग से, उस पर भी आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप हमको बताओ ना कि सर हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मैं आपको पर्सनल बताऊंगा, पर्सनल अच्छे से समझाऊंगा, कैसे कैसे मैं वीडियो में समझाया था, देखो आप अच्छे से फिर से समझ लो, ठीक है। तो आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप लोग सॉल्व कर लो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।